वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो कि यहाँ पे करने को बोला है यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, मींस कि एक 1/2 जो है वो हमें सब्ट्रैक्ट करना है एंड जो रिजल्ट मिलता है उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। 1/2 से हमें मल्टीप्लाई करना है और हमें क्या मिलेगा, तो 1/8 मिलना है हमें। तो हमें क्या करना है, तो पहले तो हमें जो नंबर है फ्रॉम अ नंबर, वो नंबर हमें पता नहीं है, तो हम उसको एक बार सपोज कर लेते हैं। लेट सपोज a number equal to x, a number equal to x। ये x जो है हमने एक नंबर सपोज कर लिया है। अब उसमें से हमें क्या करना है, तो 1/2 माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना मतलब कि माइनस करना, और उसके बाद ये जो हमें रिजल्ट मिलेगा, मतलब कि मैं यहां पे लिख दूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये 1/2 जो है हमारा, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कहां से, जो यहां से x माइनस 1/2 करेंगे तो पहले हमें बोला है 1/2 क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। तो पहले हमारा ये नंबर है, उसमें से हम क्या करेंगे, 1/2 माइनस करेंगे। अब हमें जो ये रिजल्ट मिलता है, इसका जो भी जो रिजल्ट मिलेगा उसका मैं क्या कर लेता हूं, ब्रैकेट कर लेता हूं और उसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो मैं यहाँ पे आगे 1/2 मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मतलब कि इक्वल टू, और इक्वल टू जो है वो क्या मिलता है हमें 1/8। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई जो है वो x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पे 1/2 से भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो हम ये 1/2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा x/2, और ये 1/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें 1/4। 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, तो 1 × 1 1, 2 × 2 4 इज इक्वल टू 1/8। अब हम क्या करेंगे, तो ये -1/4 इक्वल टू के LHS है, मींस की लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम इसको क्या करते हैं, उसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं। मतलब कि हमें करना क्या है, दोनों साइड हमें +1/4 करना है। क्या करना है, दोनों साइड +1/4 करना है। तो मैं यहाँ पे ये करूंगा x/2 इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। ओके, तो ये मैं क्या किया, तो इसको जो है -1/4 उसको RHS साइड ले गया, मींस की इक्वल टू के RHS के साइड में ले जा रहा हूं। ठीक है, अब x/2 है और यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर 8 है और यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर 4 है। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा, 8 और 4 का, तो 8 और 4 का एलसीएम हमारा आता है 8। तो यहाँ पे तो मेरा 8 है ही, तो डिनोमिनेटर में 8 है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरा 4 है, तो यहाँ पे 4 है, उसको मुझे 8 करना पड़ेगा। अगर मुझे उसमें 8 करना है तो मैं मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 2 कर दूं तो 8 हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर में मुझे 2 मल्टीप्लाई करना होगा, तो मुझे कंपलसरी नोमिनेटर में भी मुझे मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/8 और प्लस आ जाएगा 2 × 1 2, 4 × 2 8। ओके, तो ये हमें मिल गया 1 प्लस। अब ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐसा लिख सकते हैं x/2 इज इक्वल टू 1 + 2 डिवाइडेड बाई 8। ओके, तो यहाँ पे हो गया हमारा x/2 इक्वल टू 3/8, और यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में अगर मैं इक्वल टू की राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो वो मल्टीप्लाई पे हो जाएगा। मतलब कि मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूं, 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 × 2 डिवाइडेड बाई 8, तो x इक्वल टू 6 होगा। या तो मैं यहाँ पे कट भी कर सकता हूं, तो 2 4 जा 8, तो यहाँ पे मेरा कट हो गया 2 4 जा 8। और कुछ कट होता है तो नहीं होता है, तो 3/4। तो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 3/4। तो ये जो नंबर है हमारा, वो नंबर कौन सा है, व्हाट इज द नंबर, देयरफॉर नंबर इक्वल टू x इक्वल टू 3/4।
क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर and its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and breadth of the pool? तो यहाँ पे हम एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल दिया गया है, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं। रेक्टेंगुलर एक स्विमिंग पूल है, समझ लीजिए कि यहाँ पे पानी है, स्विमिंग पूल होगा तो ठीक है। तो ये हमारा स्विमिंग पूल का लेंथ होगा ये L और ये हमारी हो गई ब्रेड्थ, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर दिया गया है 154 मीटर। तो मैं पहले गिवन डेटा लिख लेता हूं। गिवन डेटा क्या है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू 154 मीटर, ये हमें दिया गया है, ठीक है। और एक रिलेशन दिया गया है, क्या रिलेशन दिया गया है, तो इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ठीक है। तो पहले ये हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो है वो दिया गया है 154 मीटर, ठीक है। अब हमें ब्रेड्थ एंड लेंथ फाइंड करना है और उसके बीच में रिलेशन दिया गया है। क्या रिलेशन है, इट्स लेंथ इज। तो हम यहाँ पे एक सपोज करने की ट्रिक है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्या कि एक नंबर जो है वो x सपोज किया था, तो यहाँ पे भी हम x सपोज करेंगे। तो किसको सपोज करेंगे, लेंथ को सपोज करेंगे या ब्रेड्थ को सपोज करेंगे। तो यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं, इट्स लेंथ इज, क्या है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ठीक है। तो जहां पे इज दिया गया हो ना, वो हमें नहीं करना है, उसके अलावा जो दिया गया है वो करना है। मींस कि यहाँ पे इट्स लेंथ इज दिए गए, तो लेंथ को हमें सपोज करना नहीं है, हमें किसको सपोज करना है, तो ब्रेड्थ को सपोज करना है। तो हम यहां पे करेंगे, लेट्स सपोज रेक्टेंगुलर्स ब्रेड्थ इक्वल टू x मीटर। यहां पे यूनिट मैंने मीटर लिया हुआ है, क्योंकि मुझे स्विमिंग पूल का जो पेरीमीटर है वो मुझे मीटर में दिया गया है, इसलिए मैं यहाँ पे यूनिट भी कौन सा ले रहा हूं, मीटर ही ले रहा हूं, ठीक है। चलो, हमें जो रिलेशन दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग मींस के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलो ठीक है, ब्रेड्थ हमारी हो गई x मीटर, हमने सपोज कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर, ठीक है। चलो, लेंथ है, ठीक है, लेंथ है इज मतलब कि मैं यहाँ पे इक्वल टू लिखूंगा, लेंथ इज 2 मीटर, 2 मीटर मोर देन मतलब कि क्या, ज्यादा। अब किसी चीज का ज्यादा क्या होता है, हम अगर एडिशन करेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें क्या लिखूंगा यहाँ पे, प्लस लेंथ इज 2 मीटर मोर देन मतलब कि प्लस ट्वाइस मतलब कि क्या, ट्वाइस मतलब कि होता है 2 गुना, मींस कि मल्टीप्लाई बाय 2। तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 किसे करूंगा, तो के ब्रेड्थ को, ब्रेड्थ मतलब कि b हमारा, अगर मैं यहाँ पे से लूं तो ब्रेड्थ b इंटू 2, लेकिन हमने ब्रेड्थ को क्या सपोज किया हुआ है, ब्रेड्थ b इक्वल टू x। तो मैं यहाँ पे मेरा x आ जाएगा, तो 2 प्लस 2 इंटू एक्स, ये मेरा लेंथ हो गया, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, लेंथ हो गया। अब मुझे रेक्टेंगुलर की पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, क्या होना चाहिए, आपको भी पता होगा। तो रेक्टेंगुलर पेरीमीटर इक्वल टू, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू, जो दिया गया है वो लिख लेता हूं पहले 154, और इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिखता हूं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो 2 ब्रैकेट में L प्लस B इज इक्वल टू 154 मीटर, लेकिन हमें L हमारा क्या है, तो L इक्वल टू है हमारा 2 प्लस 2x, और B हमारा क्या है, तो x। तो यहाँ पे मैं L की वैल्यू पुट कर लेता हूं, 2 प्लस 2x प्लस B का वैल्यू क्या है, तो ये b का वैल्यू हमारा x है,
तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये वन वेरिएबल में हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब यहां पे मैं 2, ये 2 यहां पे सेम 2 प्लस एक्स, तो यहां पे हो जाएगा 3x इक्वल टू 154 मीटर। अब यहां पे 2 यहां पे ब्रैकेट किया हुआ है, इसका मतलब ये 2 है जो मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये एलएचएस में मल्टीप्लीकेशन में अगर मैं आरएचएस में ले जाऊंगा तो वो डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि मैं दोनों साइड 2 डिवाइड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? दोनों साइड 2 डिवाइड कर रहा हूं, तो दोनों साइड डिवाइड कर दूंगा तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस 3x इक्वल टू 154/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2। और अब इसको हमें डिवाइड करूंगा तो 2 प्लस 3x इक्वल टू क्या होगा? 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, तो 77 आंसर आएगा मल्टी डिवीजन करोगे तो। ठीक है, 2 7 7 जा। ठीक है, तो ये 2 अब बचा हमारे पास, ये 3x है, तो ये 2 को मुझे क्या करना है? तो कि उस तरफ लेके जाना है। देखो यहाँ पे हम कुछ उस तरफ लेके जा नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? सिंपली 2 दोनों साइड माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बोला जाता है 2 उस तरफ ले जाऊंगा, इसका मतलब क्या है कि इक्वल टू की राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो ये माइनस में आ जाएगा। जो भी उसकी साइन है वो चेंज हो जाएगी, अगर प्लस होगी तो माइनस होगी, माइनस होगी तो प्लस होगी, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस। तो 3x इक्वल टू 77 माइनस 2, तो 3x इक्वल टू 77 माइनस 2 कितना होता है? 75, और x इक्वल टू कितना होता है? 75/3, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, उस तरफ हो जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, तो 25 3 जा 75 आंसर आता है। ठीक है, तो हमारा x इक्वल टू क्या आंसर आया? तो x इक्वल टू हमारा आया 25। तो हमें तो x फाइंड करना था, नहीं, हमें क्या फाइंड करना था? लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो लेंथ हमें क्या है? तो लेंथ इक्वल टू 2 प्लस 2x है, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 2 प्लस 2x। तो x की वैल्यू हमें पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी? 2 प्लस 2 इंटू 25, मतलब कि 2, ये 25 इंटू 2 करना है तो क्या होगा? 50, तो ये 50 होगा, और 50 प्लस 2 52 मीटर, यूनिट हमारा हो गया मीटर। और ब्रेड्थ भी फाइंड करना है, तो ब्रेड्थ तो हमने x ही सपोज किया था, ब्रेड्थ इक्वल टू x, वो तो हमने x ही सपोज किया था। यहाँ पे देख लीजिए, तो x हमारा क्या आ गया? 25 मीटर। तो ये दोनों ही हमारी लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें मिल गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, द बेस ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 4 whole 2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ either of the remaining equal sides। ओके, तो यहाँ पे हमें आइसोसेलिस ट्राइंगल का मतलब पता होना चाहिए। आइसोसेलिस ट्राइंगल का मतलब होता है कि जो भी ट्राइंगल होता है उसकी 3 साइड में से, ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड है, वो 3 साइड में से 2 साइड इक्वल होगी। यानी कि मैं यहाँ पे ले लेता हूं ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड में क्या ले लेता हूं? यहाँ पे इक्वल साइड है। ओके, और यहाँ पे हमें क्या दिया गया हुआ है? तो बेस दिया गया हुआ है। बेस मतलब कि भाई किसी का भी बेस हो तो वो उस पे खड़ा रहता है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल है तो ये यहाँ पे खड़ा रहा है, उसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? बेस। तो ये जो बेस है वो हमें क्या दिया गया हुआ है? तो उसकी लेंथ जो है वो 4/3 सेंटीमीटर दी गई हुई है। तो ये हो गई हमारी 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसका क्या दिया गया हुआ है? पेरीमीटर दिया गया हुआ है। पेरीमीटर मतलब कि क्या होती है? जो भी उसकी बाउंड्री होती है वो बाउंड्री की लेंथ का हम सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? तो पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पेरीमीटर दिया गया है, तो जो गिवन डेटा है हम लिख लेते हैं। गिवन डेटा तो पहले तो दिया हुआ है फॉर आइसोसेलिस ना, तो फॉर आइसोसेलिस ट्राइंगल, फॉर आइसोसेलिस ट्राइंगल क्या होगा? बेस इक्वल टू क्या है? 4/3 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर क्या दिया गया हुआ है? तो पेरीमीटर इक्वल टू
यहाँ पे ए लिखना हो गया। पेरीमीटर इक्वल टू 4 वॉल 2/15, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन कर लेते, तो 15 4 जा 60, 60 प्लस 2 62, 62/15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इतना हमें दिया गया। यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख लिया है फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल, कि पूरा जो भी ये गिवन डेटा है वो किसके लिए है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसलिए मैं यहाँ पे फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख लिया, इसलिए बेस एंड पेरीमीटर हमें दिया गया हुआ है। अब क्या ढूंढना है हमें, तो ये दोनों ढूंढना है, मींस कि ये भी x होगा, यहाँ पे भी x होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल की जो दोनों ये साइड है वो इक्वल लेंथ की होगी, ठीक है। ये दोनों ही साइड कौन सी होगी, तो कि इक्वल लेंथ की होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ में दिया गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ही होता है कि उसकी तीनों साइड में से कोई भी दो साइड जो होगी वो इक्वल लेंथ की होगी। यानी कि मैं अगर इसको x लूंगा तो ये भी मेरी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली x हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे मैं लेट सपोज भी कर लेता हूं, लेट सपोज रिमेनिंग साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, रिमेनिंग साइड, दोनों साइड है इसलिए साइड्स लिख लेते हैं, साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर। अब क्या दिया गया हमें, पेरीमीटर दिया गया। पेरीमीटर यानी कि तीनों साइड्स का सम, मतलब कि एडिशन। तो यहां पे पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू क्या दिया गया है हमें भाई, 62 डिवाइडेड बाय 15। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 62/15, और पेरीमीटर क्या होता है, x प्लस 4/3। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x प्लस 4/3 इक्वल टू 62 डिवाइडेड बाय 15। तो ये वन वेरिएबल में हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे मैं x प्लस x क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 4/3 इक्वल टू 62 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। अब ये पूरा जो 4/3 है वो LHS की तरफ में प्लस है, RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो -4/3 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, -4/3, मतलब कि 4/3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों ही साइड, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2x इक्वल टू 62 डिवाइडेड बाय 15 -4/3, मतलब कि ये यहाँ पे चला गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। प्लस हो गया होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो वो हो गया माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में हमारा यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों ही डिनोमिनेटर मेरे सेम होने चाहिए, ठीक है। तो सेम करने के लिए क्या करूंगा, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होगा हमारा, तो 3 और 15 का एलसीएम 15 ही आता है। अगर आप गौर करोगे तो 3 के टेबल में 15 आता है, इसका मतलब ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 15 ही आएगा। तो अगर एलसीएम मेरा 15 आता है, मतलब कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो 15 है ही है, तो उसको मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 है तो मुझे उसको 15 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा एलसीएम क्या है, 15 है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 15 मिलता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, नोमिनेटर में भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं नोमिनेटर में भी 5 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ऊपर और नीचे दोनों ही मैंने क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे यहाँ पे क्या हो गया, 2x, ठीक है। ये हो गया 62 एज इट इज, ये 4 5 20, और अब दोनों के डिनोमिनेटर में 15 है, तो मैं होल डिवाइडेड बाय 15 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा एलसीएम क्या है, 15 है, ठीक है। मेरा एलसीएम 15 है। अब 2x इक्वल टू क्या होगा, तो 2x इक्वल टू 62 माइनस 20, तो क्या होगा, 42। क्या होगा भाई, 42, और डिवाइडेड बाय 15 तो है ही है, ठीक है। चलो, तो अब क्या होगा, ये 2 है,
ये मेरा LHS में मल्टीप्लिकेशन में, RHS में जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 42 15 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया क्या, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और ये और भी कट होगा 3 7 जा, और ये और कट होगा 5 से, 5 3 जा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई और करोगे तो ये 7 डिवाइडेड बाई 5 आएगा, और क्या होगा, तो x इक्वल टू 7/5। तो क्या होगा हमारा, लेट सपोज हमने क्या किया था, रिमेनिंग साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ, आंसर इक्वल टू, तो रिमेनिंग साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल टू x इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा यहाँ पे यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि हमें यूनिट जो है, बाकी सारे यूनिट सेंटीमीटर में दिए गए हैं, इसीलिए ये यूनिट भी का क्या आएगा, सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका और आगे में अगर सॉल्यूशन करता हूं तो ये आएगा 5 1 जा 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, तो ये हो गया सेंटीमीटर x, ठीक है। तो ये मेरी रिमेनिंग साइड्स आ गई।